उधार एक जादू है। हम देंगे और आप गायब हो जाएंगे। दोस्तों, ये जोक मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन ये इतना ही प्रैक्टिकली है। आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग हमसे उधार मांगते हैं और उसके बाद वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। उधार लेने से काफ़ी सारे रिश्ते ख़राब भी हो जाते हैं। जो हमसे उधार लेता है वो अच्छे से हमसे बात भी नहीं करता, वो हमसे मुंह फिरा कर घूमता है। हमारा अच्छे से अच्छा फ्रेंड भी दुश्मन जैसा व्यवहार करने लग जाता है। काफ़ी सारे लोग उधार देने के बाद ऐसे तो फंस जाते हैं, उसके बाद वो खुद ही बोलते हैं, क्या यार, मैं तो अच्छा इंसान था इसलिए मैंने उसको दे दिया, चल जा, उसको मैंने माफ़ कर दिया, अब उनसे वो पैसे मैं नहीं मांगूंगा। ऐसा हम सोचने लग जाते हैं और बार बार किसी किसी लोगों के सामने तो बोल भी देते हैं कि हमने काफ़ी सारे लोगों को उधार दिया, लेकिन वो सही टाइम पर काम नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्पलाइन वॉइस मुंडवा में। तो फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो उधार पर होने वाली है। हमें किन किन लोगों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, हमें किस तरीके के लोगों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, आखिर हमें इन लोगों को पैसे क्यों नहीं उधार देने चाहिए। इन तरीके के लोगों को अगर तुमने पैसे उधार दे दिए तो आप सच में पछताने वाले हो। और आपको तो पता ही होगा, लोगों को बस पता चलना चाहिए कि आपके पास थोड़े पैसे आ गए हैं तो वो आपके पास उधार मांगने तो आ ही जाएंगे। तो आपको ये जानकारी रखना ज़रूरी है कि आपके पास अगर पैसा है तो वो लोग आपसे उधार लेकर वापस ना करें, उन लोगों को आपको बिल्कुल भी उधार नहीं देना है। आपको किन किन कैटेगरी के लोगों को उधार नहीं देना चाहिए ये हम इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, इससे आप हमारे कंटेंट को गलत समझ सकते हो। नंबर 1, जो व्यसनी हो, जो एडिक्टेड हो, हमें ऐसे लोगों को पैसे कभी उधार नहीं देने चाहिए। जो लोग ज़्यादातर व्यसन करते हो, ऐसे लोग ज़्यादातर पैसे आपको चुका देंगे, लेकिन व्यसन के बारे में अगर वो एक बार गिर गया है, वो दारू पीता हो, अल्कोहल पीता हो, ऐसा वैसा कुछ व्यसन कर रहा हो, तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको पैसे वापस ना दे, वो उनके पैसे खर्च करता रहे, वो अपने एडिक्शन के पीछे अपने पैसे खर्च करता रहे, लेकिन आपको वो पैसे वापस देगा ही नहीं। इसकी ज़्यादातर उम्मीद रखिए मत कि वो आपको पैसे वापस देगा। इस तरह के लोगों को आपको कम ही पैसे उधार देने चाहिए, क्योंकि आपने समझ लेना चाहिए कि इन तरह के लोगों को पैसे आपने दे दिए तो आपके पैसे डूब ही गए हैं। इसलिए आपको इन तरीके के लोगों को पैसे देने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। नंबर 2, जो पार्टी मस्ती करने के लिए हमसे पैसे मांगते हो। कोई भी ऐसा इंसान होगा जो बोलेगा, भाई मुझे पैसे दे दो, मुझे अपना बर्थडे मनाना है या मेरे फ्रेंड का बर्थडे मनाना है, तो मेरे को 500 या 1000 की ज़रूरत पड़ने वाली हो। आपको लग रहा है कि आपको पैसे देने चाहिए तो आप 1-2 बार दे सकते हो, लेकिन हर बार ये गलती बिल्कुल ना दोहराना, क्योंकि इससे आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। उनकी आदत ये दृढ़ होती जाएगी, वो बार बार आपसे पैसे मांगेगा। इसीलिए अगर कोई भी इंसान आपसे मांग रहा है कि मुझे ये पार्टी करना है या ये सब सेलिब्रेशन करना है, इसके लिए मुझे पैसे दे दो, तो आपको बिल्कुल देने नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए तो मेरा मत तो यही है कि आपको पैसे नहीं देने चाहिए। इसके बाद आते हैं 3rd कैटेगरी के लोग। ये लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पर पैसे वापस नहीं देते। ऐसे लोग अपने जुबान के भी पक्के नहीं होते। ये लोग आपको टाइम का दे देंगे, टाइम बॉन्ड दे देंगे कि इतने टाइम में आपको मैं पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन वो लोग लेट पड़ रहे हो। ऐसे लोगों को आपको भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों पर भरोसा करके आप पछता सकते हो। इसीलिए जो आपको टाइम पर पैसे अपना उधार लौटा ना रहा हो, उसको आपको बार बार उधार देने से बचना चाहिए। ऐसे लोग आपको ज़रूरत पड़ने पर ही मदद नहीं करेंगे, इसीलिए आपको हो सके तो इन जैसे लोगों को उधार नहीं देना चाहिए। 4th नंबर के लोग होते हैं जो बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे 5000 लेंगे, किसी से 50,000 लेंगे, किसी से 20,000 लेंगे। ये लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग अमाउंट उधार लेते हैं। इन लोगों की एक हैबिट ही होती है, ये बार बार एक दूसरे से पैसे उधार मांगते हैं। इन लोगों पर आपको बिल्कुल नहीं भरोसा करना चाहिए। जो बहुत सारे लोगों से पैसे उधार मांग रहे हो, उनसे आपको बच के रहना चाहिए। वो किन किन का उधार भरेंगे आप ही सोचिए। वो पहले किसका उधार चुकाएगा वो ही कंफ्यूज रहेगा, तो आपको पैसे कहाँ से देगा। इसलिए हो सके तो इन कैटेगरी के लोगों से भी बच के रहे।
खास कैटेगरी के लोग हैं। इन लोगों से तो आपको 100% बच के रहना चाहिए। आपको उधार देने से पहले ये देखना चाहिए कि जो सामने वाला इंसान है उसका इनकम का सोर्स क्या है, वो कितना कमाता है, वो एक महीने का कितना कमाता है, उसका खर्चा कितना है, उसके पास एसेट्स कौन से है। अगर उसके पास इनकम का कोई सोर्स ना हो तो उसको हमें सोच समझ कर ही पैसे देने चाहिए। ऐसे केस में हमारे पैसे डूब जाए इसके चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। हमें पैसे देने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए, हमें अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि जो इंसान को हम उधार पैसे देने वाले हैं वो कब तक चुकाएगा, उसके पास उतनी औकात भी है कि नहीं कि वो हमारे को पैसे चुका सके, हमारे पैसे हमको वापस दे सके। जिनके पास इनकम का सोर्स अच्छा नहीं होता या समझो जितनी उनकी ज़रूरत है उनसे कम ही पैसा आता है, तो ऐसे लोगों को आपको सोच समझ कर ही पैसे देना चाहिए। हो सके तो अपने बेस्ट फ्रेंड और रिश्तेदारों को सोच समझ कर ही पैसे देने चाहिए, इनसे काफ़ी सारे रिश्ते खराब होते हैं। आपने अगर पैसा नहीं दिया तो वो इंसान आपसे एक दिन नाराज़ रह सकता है, 2 दिन नाराज़ रह सकता है, हफ्ते या महीने के लिए नाराज़ रह सकता है, लेकिन उसके बाद आपके संबंध शायद ठीक हो जाए। लेकिन एक बार वो आपके बहुत सारे पैसे खा गया, उसके बाद आपके और उनके संबंध कभी ठीक नहीं होंगे। अगर आप चाहेंगे कि उससे आप संबंध बनाए, अच्छे बनाए, लेकिन फिर भी वो इंसान आपसे उसको आपसे बात करने में झिझक होगी। इसीलिए अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार को इतने ही पैसे दो जितने आपको बोलने की आपके अंदर हिम्मत हो। एक बार आपने उन लोगों को पैसे दे दिए तो आप समझ लो कि ये पैसे आपने दान कर दिए, वरना आपको ये पैसे बहुत सारा टेंशन दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको किन लोगों को उधार देना चाहिए और किन लोगों को नहीं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको सेल्फिश बनना बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई ऐसे ही कोई उड़ा ना दे, इसीलिए आपको मैं यहाँ पर जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मेहनत के पैसे हैं वो आप अपने अच्छे के लिए यूज़ करो, ना कि किसी के पार्टी के लिए या उसके कोई एडिक्शन के लिए या फिर किसी दूसरे के मौज शौक के लिए वो आपके पैसे यूज़ करे। इसीलिए आपकी मेहनत की कमाई आप किस तरह से बचाए ये दिखाना हमारा फ़र्ज होता है। फ्रेंड्स, हमने ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की है, तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।